हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंटीग्रल अफेयर्स। मेरा नाम है मुनिंद्र प्रताप और आज हम पढ़ने वाले हैं 28 अप्रैल के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स की तरफ बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि हमारा टेलीग्राम ग्रुप है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उस लिंक पर क्लिक करके टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। उस ग्रुप में आपको इस वीडियो का PDF मिलेगा। साथ ही साथ हम डेली न्यूज़पेपर द हिंदू को भी वहाँ पर शेयर करते हैं, तो वो भी आपको वहाँ पर मिल जाएगा। तो आज के इस वीडियो को शुरू कर लेते हैं। आज का जो पहला क्वेश्चन है वो कुछ ये रहा कि हाल ही में किस संस्था ने स्टेट ऑफ ग्लोबल क्लाइमेट शीर्षक पर एक रिपोर्ट जारी की है। एक संस्था है जो क्या करती है, स्टेट ऑफ ग्लोबल क्लाइमेट पर जो एक रिपोर्ट की क्लाइमेट किस तरह से बदल रहा है, किस तरह से अच्छा हो रहा है, बुरा हो रहा है। आई थिंक ये बुरा ही हो रहा है क्लाइमेट अब आने वाले समय में, तो हमको ध्यान देने की ज़रूरत है। पेड़ पौधे खूब सारे लगाइए, पानी को कम से कम बर्बाद कीजिए। तो यहाँ पर क्या है, कौन सी संस्था ने ये रिपोर्ट जारी की है? ये की है WMO। आप समझ जाएंगे, WMO का मतलब है वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन है, जो कि मौसम वगैरह की जानकारी देता है। तो इन्होंने ही क्लाइमेट की जानकारी यहाँ पर दी है। और WMO की बात करें तो ये जो रिपोर्ट है ना, ये 2022 की रिपोर्ट है, क्योंकि 2023 तो अभी चल रहा है। जब ये साल खत्म हो जाएगा उसके बाद 2023 की रिपोर्ट आएगी। तो 2022 की रिपोर्ट जारी की है यहाँ पर WMO ने। और WMO की स्थापना जो है 1950 में हुई थी। ठीक है, 1950 में इसकी स्थापना हुई और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? जेनेवा में। जेनेवा स्विट्जरलैंड में, आपको पता ही होगा। तो 1950 में WMO की स्थापना हुई थी। उसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में साइकिलिंग महासंघ के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? साइकिलिंग महासंघ के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो आपको यहाँ पर बताना है। ये हैं संदीप सिंह अनुराग ठाकुर, पंकज सिंह अनुराग ठाकुर तो हमारे केंद्रीय खेल मंत्री हैं। तो ये बने हैं पंकज सिंह। ठीक है, अब पंकज सिंह है कौन? राजनाथ सिंह के बेटे हैं। ठीक है, भारतीय जनता पार्टी के जो हैं राजनाथ सिंह, उनके बेटे हैं पंकज सिंह। यहाँ पर ये बने हैं साइकिलिंग महासंघ के नए अध्यक्ष। ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे 64 साल बाद व्यक्तिगत रूप से रेमन मैग्सेसे पुरस्कार मिला है? देखिए, 64 साल पहले घोषणा हो गई थी इनको रमन मैग्सेसे पुरस्कार मिलेगा, लेकिन अब मिला है 64 साल के बाद। तो ये किसे मिला है? ये मिला है दलाई लामा को। ये तिब्बती धर्मगुरु हैं, आपको पता ही होगा। तिब्बती धर्मगुरु हैं दलाई लामा। इनको 64 वर्ष बाद जो है रेमन मैग्सेसे पुरस्कार मिला है। 64 साल पहले घोषणा हो गई थी लेकिन मिला अब है। ठीक है, तो दलाई लामा को यहाँ पर ये रेमन मैग्सेसे पुरस्कार मिला है। पुरस्कार जिसको भी लेटेस्ट में मिलता है आपको याद रखना है। पिछले एक साल का तो कम से कम याद रखना ही होता है SSC वगैरह के एग्जाम्स के लिए। उसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने 3 नए संरक्षण अभ्यारण्यों की घोषणा की है? तो कौन सी राज्य सरकार ने की है? यहाँ पर 3 नए संरक्षण, मतलब कोई भी जानवर आता है या फिर कोई भी चीज़ें आती हैं, मतलब जो भी जानवर अभ्यारण्य में रहते हैं तो उनके संरक्षण के लिए 3 नए बनाए गए हैं। ठीक है, तो 3 नए संरक्षण अभ्यारण्यों की घोषणा करी गई है। तो ये करी गई है राजस्थान सरकार के द्वारा। राजस्थान में ऑलरेडी बहुत सारे अभ्यारण्य हैं, तो ये 3 नए अभ्यारण्यों की घोषणा की गई है राजस्थान सरकार के द्वारा। राजस्थान के चीफ मिनिस्टर कौन है? अशोक गहलोत। राजस्थान के चीफ मिनिस्टर कौन है? अशोक गहलोत। राजस्थान की राजधानी कहाँ पर है? जयपुर में है, ये आपको पता ही होना चाहिए। और राजस्थान का जो स्थापना दिवस है, राजस्थान कब बना था? तो ये बना था 30 मार्च को। ठीक है, 30 मार्च जो बनाया जाता है वो क्या मनाया जाता है? राजस्थान का स्थापना दिवस। उसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में स्मोक एंड एशेज नामक पुस्तक किसने लिखी है? पुस्तकें जो होती हैं लेटेस्ट वाली, वो SSC बहुत सारे एग्जाम्स में अपने पूछता रहता है कि कौन सी बुक किसने लिखी है। तो लेटेस्ट वाली कम से कम याद रखनी है आपको। स्मोक एंड एशेज नामक पुस्तक लिखी है अमिताभ घोष ने। अमिताभ घोष ने स्मोक एंड एशेज लिखी है। और एक बुक के बारे में मैं आपको बता दूं, सचिन @50। इसका पूरा नाम है सचिन @50 सेलिब्रेटिंग अ मेस्ट्रो। ये वाली बुक लिखी है बोरिया मजूमदार ने। अभी 3-4 दिन पहले ही सचिन तेंदुलकर जी का बर्थडे था, 50वां जन्मदिन था उनका, इसीलिए ये किताब आपको इंपॉर्टेंट बन जाती है। सचिन @50 ये लिखी है बोरिया मजूमदार ने। बोरिया मजूमदार। ठीक है, बोरिया मजूमदार ने सचिन @50 ये वाली बुक लिखी है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ मिलकर नेट जीरो इनोवेशन वर्चुअल सेंटर बनाने की घोषणा की है? नेट जीरो इनोवेशन वर्चुअल सेंटर भारत ने कोशिश करी है। ये किसके साथ मिलकर? ये करी है UK, यूनाइटेड किंगडम के साथ मिलकर इन्होंने घोषणा की है। यूनाइटेड किंगडम की कैपिटल कहाँ पर है? लंदन में है। और यहाँ पर जो प्राइम मिनिस्टर है वो कौन है? वो तो आपको पता ही होगा, हमारे भारतीय मूल के ऋषि सुनक हैं। ठीक है,
यूके के प्राइम मिनिस्टर आपको पता है ऋषि सुनक हैं और यहाँ की कैपिटल कहाँ है, लंदन। तो भारत ने यूके के साथ मिलकर नेट जीरो इनोवेशन वर्चुअल सेंटर बनाने की घोषणा की है। और थोड़ा सा इसके बारे में और बता दूं मैं आपको, जिससे कि क्या है, यहाँ पर जो है एक दिन के लिए भारत में यूनाइटेड किंगडम की उच्चायुक्त, भारत में, ठीक है, भारत में यूनाइटेड किंगडम की उच्चायुक्त कौन बनी एक दिन के लिए? एक दिन के लिए बनी जागृति यादव, ठीक है, जागृति यादव एक दिन के लिए यूनाइटेड किंगडम की उच्चायुक्त भारत में बनी है। ये चीज़ याद रखनी है आपको। उसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के स्वास्थ्य मंत्रालय ने देश की पहली गर्भपात गोली को मंजूरी दी है? देखिए अबॉर्शन पिल को, ये गर्भपात गोली को यहाँ पर मंजूरी दे दी है। कौन से देश ने दे दी है? तो वहाँ के स्वास्थ्य मंत्रालय ने दे दी है, ये है जापान, ठीक है। जापान के स्वास्थ्य मंत्रालय ने देश की पहली गर्भपात गोली को मंजूरी दे दी है, जो कि एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है क्योंकि यहाँ पर अबॉर्शन पिल को यहाँ पर मंजूरी दे दी गई है। उसके बाद जापान की बात करें तो यहाँ की जो कैपिटल है वो है टोक्यो, जापान की कैपिटल टोक्यो है। जापान की करेंसी कौन सी है? येन है, जापान की करेंसी येन है। और फूमियो किशिदा यहाँ के जो हैं प्रधानमंत्री हैं जापान के, ठीक है। और भारत और जापान मिलकर कौन सा अभ्यास करते हैं? अभी लेटेस्ट में कौन सा किया? धर्म गार्जियन, भारत और जापान ने धर्म गार्जियन नाम का अभ्यास साथ में मिलकर किया था। साथ ही साथ बात करें मालाबार अभ्यास की, मालाबार एक्सरसाइज, तो मालाबार एक्सरसाइज जो है 2022 में भारत और जापान के द्वारा एक साथ करी गई थी मालाबार एक्सरसाइज, जो कि जापान में हुई थी और धर्म गार्जियन भी जापान में ही होता है। तो यहाँ पर ये चीज़ें आपको याद रखनी है इस क्वेश्चन के साथ में। उसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में महिला सम्मान बचत पत्र योजना किसने शुरू की है? महिला सम्मान बचत पत्र योजना, ये योजना क्या है? ये है पोस्ट ऑफिस में जो है बहुत सारी महिलाओं को निवेश की आदत डलवाने के लिए, मतलब निवेश कीजिए, हमारा जो है इन्वेस्ट कीजिए बहुत सारा। तो ये डाकघर में शुरुआत हुई थी स्मृति ईरानी के द्वारा, ठीक है। स्मृति ईरानी ने यहाँ पर खुद लाइन में लगकर यहाँ पर इसकी शुरुआत करी थी और महिला सम्मान बचत पत्र योजना स्मृति ईरानी के द्वारा शुरू की गई है, महिलाओं को निवेश की आदत डलवाने के लिए। उसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस कंपनी को नवरत्न सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज का दर्जा मिला है? किस कंपनी को मिला है ये नवरत्न सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज का दर्जा? ये मिला है रेल विकास निगम लिमिटेड को, रेल विकास निगम लिमिटेड, जिसके बारे में आप जानते हैं RVNL, ठीक है। रेल विकास निगम लिमिटेड को मिला है नवरत्न सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज का दर्जा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला और आखिरी क्वेश्चन है यहाँ पर, हाल ही में अमेरिका के किस राज्य में दिवाली की आधिकारिक छुट्टी घोषित की गई है? देखिए भारत में दिवाली मनाई जाती है तो छुट्टियां यहाँ पर होती हैं, लेकिन अमेरिका के एक राज्य में दिवाली की आधिकारिक मतलब ऑफिशियल छुट्टी, मतलब दिवाली के दिन वहाँ पर छुट्टी रहा करेगी। तो ये कौन सा राज्य है अमेरिका का जहाँ पर ये शुरुआत की गई है? ये की गई है पेंसिल्वेनिया में, ठीक है। तो पेंसिल्वेनिया में दिवाली की छुट्टी ऑफिशियल तरीके से रखी जाया करेगी, ये काफ़ी ज़्यादा गर्व करने वाली बात है। तो यही थे कुछ आज के टॉप 10 क्वेश्चंस। अगर आपको क्वेश्चंस पसंद आते हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, साथ ही साथ हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि हम इसी तरह से डेली करंट अफेयर्स आपके लिए लाते रहते हैं। थैंक यू।